मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले आपके इल्म में है ये लाना ज़रूरी है कि कोयटा शहर में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से हज़ारों की तादाद में हिंदू कौम आबाद है। इस वक्त कोयटा में 13 बिरादरियाँ जिनकी अपनी पंचायतें मौजूद हैं, जो अपने अपने शहरों और इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि इन 13 पंचायतों के तवज्जुह से कोयटा की एक जनरल पंचायत तश्कील दी गई है, जिसके नुमाइंदे और काबीना मुकर्ररा वक्त के लिए बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होते हैं। और इस बार हिंदू बिरादरी ने हमारी पूरी काबीना को भारी अक्सरियत से मुंतखब किया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम उल नास और हुकूमती आला हुकाम और बार कौंसल के चंद हक़ाइक़ से आगाह करना है। ये कि हमारी 13 हिंदू बिरादरियों में एक बिरादरी सिंधी बिरादरी है, जो कि हमारी पंचायत और मुंतखब काबीना का हिस्सा है और हमारे शाना बशाना खड़ी है। मगर इसी सिंधी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स राजकुमार वल्द ईदन दास, जो कि पेशे के एतबार से अपने को वकील कहता है, जबकि वकालत एक इंतहाई मोअज़्ज़िज़ पेशा है और लोगों को इंसाफ दिलाने वाला पेशा है। कोयटा हिंदू पंचायत और हमारी बिरादरी इस पेशे की इज़्ज़त और कदर करती है और इज़्ज़त की निगाह से देखती है। मगर मज़कूरा शख्स राजकुमार, जो अपने आप को वकील तो कहता है, मगर अपने प्रोफेशनल में अखलाकियात से सरसरा नाला है। अखलाकियात को बालाए ताक रख कर गुज़िश्ता 2 माह से हमारे मौजूदा MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी संजय कुमार पंजवानी और दूसरे मौजूदा सेनेटर दिनेश कुमार पलियानी, MPA रवि कुमार पाहूजा, पंचायत के चेयरमैन, शहर के मोअज़्ज़िन, काबीना के अरकान के ख़िलाफ़ एक शर्मनाक हरकत शुरू की हुई है। हिंदू बिरादरी एक पुरअमन कौम और बिजनेसमैन कम्युनिटी है। शहर के मोअज़्ज़िन को तंग करना और गालियाँ दिए जा रहा है। वकालत की धमकी, मोअज़्ज़िज़ अदालतों की धमकी, डराने धमकाने, लटकाने और गिरफ्तारियों जैसे वॉइस मैसेजेस कर रहा है। वकला साहिबान का नाम लेकर डरा धमका रहा है, जिसके सबूत इस फोरम को अभी शेयर करते हैं। आपके तवज्जुह से अवामुल नास और आला हुकाम के इल्म में लाना ज़रूरी है कि कानून से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, एक मोअज़्ज़िज़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बड़ी दिलेरी से कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करके मोअज़्ज़िन, हिंदू बिरादरी के लोगों, मुअज़्ज़ज़ अदालत और झूठे मुकदमात की धमकियों और गाली गलोच को अपना पेशा वराना शेवा समझने लगा है। इस राजकुमार जगवानी को गुज़िश्ता और हिंदू पंचायत के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कृष्णा मंदिर, शावकशा रोड मंदिर में बिरादरी के मुअज़्ज़िन की मौजूदगी में, सिंधी पंचायत के सरबरान और शहर के मुअज़्ज़िन की मौजूदगी में बहुत समझाने और भाईचारा, अमन व हमआहंगी बरकरार रखने की कोशिश की। मगर मोअज़्ज़िज़ पेशा का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ना सिर्फ मुअज़्ज़िन हिंदू बिरादरी के साथ गाली गलोच और धमकी दी, बल्कि हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें मेरी काबीना के जॉइंट सेक्रेटरी के बेटे 15 साला लड़के को थप्पड़ रसीद की और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मंदिर में मौजूद देवी देवताओं को गाली देना शुरू की, जिसकी इतला मौजूदा थाने को मैंने बतौर पंचायत के सरबरा इतला दी, जिस पर ग्वालमंडी थाने की पुलिस पार्टी पहुंचकर राजकुमार जगवानी को पुलिस थाने ले गई। वहां पर पंचायत के मुअज़्ज़िन, थाने के DSP और मौजूदा पार्लिमानी सेक्रेटरी संजय कुमार पंजवानी व दीगर लोगों के ने राजकुमार को माजरत करने और समझाने की कोशिश की कि आइंदा इस तरह की हरकत और गालिम गलोच ना करे।
जिस पर राजकुमार आग बबूला हो गया और थाने में भी हिंदू बिरादरियों के लोगों को दोष धमकियाँ करने लगा और झूठे मुकदमात का बोलने लगा। लिहाजा आज इस फोरम पर हुकूमती आला हुकाम, अस्करी क़यादत, मुअज़्ज़िज़, अदलिया, बार कौंसल और इंतज़ामिया पुलिस पर पुरज़ोर अपील और दर्दमंदाना अपील करते हैं कि हिंदू बिरादरी और अपने मुअज़्ज़िन पुरअमन शहरियों को इस शरपसंद शख्स राजकुमार और इनके कारिंदे जो ओछे हथकंडों से हिंदू बिरादरी में खौफ पैदा कर चुके हैं से छुटकारा दिलाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। मैं जनरल हिंदू पंचायत कोयटा काबीना के मुअज़्ज़िज़ अरकान, दीगर बिरादरियों के काबिल एहतराम सरबराहान व मेंबरान, बिरादरी के नौजवान, बुजुर्ग और हमारे साथी मीडिया पर्सन, सहाफ़ी हज़रात, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले हम सहाफ़ी हज़रात के बेहद मशकूर हैं जो हमारी आवाज़ को अवाम अपनी बिरादरी के सामने पहुंचा रहे हैं। मीडिया रियासत का चौथा सुतून होता है और रियासत की तरक्की में उसका अहम किरदार है। इसलिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कोयटा शहर हमारा खूबसूरत शहर है जिसमें कई कौमें आबाद हैं, कई सकाफतों का मजमुआ कोयटा है और एक गुलदस्ते की मानद है। इसी तरह कोयटा में हिंदू कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में आबाद है जो बलूचिस्तान यहाँ तक कि सिंध के कई इलाकों से यहाँ आकर बसेरा किया और मजमूई तौर पर यहाँ 13 से 14 बिरादरियाँ आबाद हैं और इनसे मिलकर एक जनरल हिंदू पंचायत कोयटा कहलाती है जो कि इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होती है। इन बिरादरियों में एक सिंधी बिरादरी भी है जिसमें बाशऊर, पढ़े लिखे और पुरअमन लोग हैं। वो बड़े मौजूद तरीके से रहते हैं और कोयटा की हिंदू बिरादरी की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। लेकिन इसमें एक शरपसंद आदमी है जिसे काली भेड़ कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसने हिंदू बिरादरी की पुरअमन फ़ज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाने की हरकत की है। पेशे से वकील है लेकिन इस मुक़द्दस पेशे के साथ भी ज़्यादती की है जिसमें लोग इंसाफ अदल की तवक्का रखते हैं, लेकिन इसने अपनी गलीज़ हरकत से कोयटा के मुतबरीन, मुअज़्ज़िज़ीन और बुजुर्गों के लिए ऐसी घटिया ज़बान का इस्तेमाल किया है जिसको यहाँ बयान करना भी नहीं किया जा सकता। एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सुबह से रात तक पंचायत के अरकान, कोयटा बिरादरी के काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन सबकी पगड़ी उछालना उसका मामूल बन गया है और हम आज मजबूर होकर आप तमाम दोस्तों साथियों को ज़हमत दी है ताकि इस नाजेबा गैर इखलाकी ज़बान और गैर महज़ब हरकत बिरादरी के सामने लाएं ताकि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इस सिलसिले में हमने मुअज़्ज़िज़ीन व मुतबरीन से रब्ता किया ताकि खुश असलूबी से इसको ख़त्म किया जा सके और इसके लिए शाह रोड मंदिर में
मुक़द्दस जगह श्री कृष्णा मंदिर में राजेश कुमार जगवानी एडवोकेट के साथ नशिस्त हुई, जिसमें बारहा इसको समझाया गया, लेकिन बावजूद शर्मिंदा होने पर गाली गलौज का इस्तेमाल किया और न सिर्फ ज़बान बल्कि बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों पर हमला आवर हुआ और हाथापाई करने की कोशिश की, जिसकी बरवक्त इतला मुतल्लिका थाने में दी गई और पुलिस पार्टी राजकुमार जगवानी को थाने ले गई और चंद घंटों बाद उसने थाने में पुलिस अफसरान और मौजूदीन की मौजूदगी में वीडियो में अपनी माफ़ी मांगी और अपने अमल पर माजरत की, लेकिन अगले दिन फिर वही हरकतें और गंदी ज़बान का इस्तेमाल जारी रखा। बल्कि बात यहाँ तक नहीं, छोटी सी एमएलसी करवाकर पंचायत और बिरादरी को धमकाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का। तो इसमें कोई पाबंदी है या कोई सरकारी मुलाजिम भी इसका रह सकता है, ये बताएं। और क्या इख्तिलाफात हैं आपके उनके साथ कि वो क्यों इस तरह से बोलते हैं? सर, ये फ़िलाई इदारा है, कोई सियासी इदारा नहीं है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कोई सरकारी मुलाजिम इसमें सदर नहीं बन सकता। इससे पहले भी मैं तकरीबन राजकुमार हमारे साबका सदर हैं, इसके साथ मैं जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर रह चुका हूँ। इसमें कोई हमारे आइन में ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या वजह है सर वो जो आप? बस सर, हमें तो यही समझ नहीं आती वजह क्या है। मुफ्त में जो है ना हमारे मौज़ीन कोयटा शहर के लोगों की पगड़ियाँ उछालना, ब्लैकमेल करना। कुछ दिन पहले किसी जो है ना केस हुआ था किसी हिंदू पर अपना सिंध में, तो उसको हम लोगों ने बाकायदा चंदा करके 25,000 दिए कि आप जाएं केस लड़ें वहाँ पे। तो फिर भी ये ब्लैकमेलिंग है, चंदा सब भाइयों से मांगा और भाई उसके साथ खड़े रहे, लेकिन आप देखेंगे इसके साथ कोई हमारी बिरादरी नहीं खड़ी है। और रात को भी जो ग्वालमंडी थाने में इन्होंने लिख के दिया हमें कि आइंदा के बाद मैं कोई ऐसा हरकत नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी संजय कुमार और डीएसपी सलीम शावानी साहब, तो उन्होंने ये किरदार अदा किया। हम तो नहीं मान रहे थे, हमने कहा था इसके ख़िलाफ़ FIR करें, लेकिन पुलिस ने बहुत जो है ना गैर जानिबदाराना किरदार है उनका, तो उन्होंने और मिनिस्टर साहब संजय साहब ने ये किरदार अदा किया कि यार इनके घर में जो है ना बेटी है, माँ है, बूढ़ा वालिद है, ये जो है ना इसमें केस में फंस जाएगा, तो आप ना करें। हमने फिर भी मुखालिफत की, हमारे सब भाइयों ने, फिर भी हमने इसको एक मौका दिया, लेकिन ये अगले दिन फिर जाके MLC करवाता है। वीडियो है इसकी, थाने से जब निकल रहा है बिल्कुल हशाश बशाश है, बिल्कुल हशाश बशाश। सलीम शावानी साहब से भी आप पूछ सकते हैं, हमारे जदून साहब SHO, बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया उन्होंने, उनसे आप पूछ सकते हैं। फिर भी इसने अगले दिन पट्टियां बंधवा के यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद को पट्टियां बांधी। हम महकमा सेहत से जो है ना दरख्वास्त करेंगे कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि वाकई इस पर ये है या ऐसे ही जो है ना इसने बांध के जो है ना वो कर रहा है। और उल्टा संजय कुमार पंजवानी पे भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो ऐसे कर रहा है। वो हमारे राजकुमार साहब कुछ कहेंगे, साहब का सदर। अस्सलाम, मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये पंचायत, कोयटा पंचायत जो है ना, ये समाजी इदारा है, कोई सियासी इदारा नहीं है। इसमें आप ओहदेदार बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो है ना, ये जो वाक़या हुआ है परसों मंदिर में, कृष्णा मंदिर में जो वाक़या हुआ था, एज अ सालसी मैं, हमारे पंजवानी साहब जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं और प्रेम कुमार, इसके अलावा राजेश कोहली साहब आए थे। इन दोनों पंचायत के और जो हमारे जगवानी साहब हैं, इनके दरमियान जो नाखुशगवार वाक़या हुआ था, इसमें हमने साजिश का किरदार अदा किया था। गालम गलोच हुई मंदिर में, हम भी वहाँ पर थे। बहरहाल जब थाने में गए तो DSP साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और हमने वहाँ पर एज द सालिसीन का किरदार अदा किया। इनको दोनों को हमने शेर व शक्कर किया,
लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि आज वो दोबारा जो है ना उस बात पे आ गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में अलग ही जब मैसेज चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना हमारी बिरादरी एक छोटी बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है और ये पुरअमन बिरादरी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात है ये बात यहाँ हमारे पंचायत तक ही होनी चाहिए, ना कि थाना कचहरी कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनी चाहिए। मेरी ये तमाम हिंदू बिरादरी से भी नेक्स्ट अपील है कि इस तरह के वाक़यात ना होने चाहिए, क्योंकि हम छोटी बिरादरी है और ये कोयटा जो है ना गुलदस्ता है तमाम बिरादरियों का। बहरहाल मैं आखिर में भी यही मतलब इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोयटा पंचायत से भी और जगवानी साहब से भी, कि वो इसको इतना ना उछालें, सोशल मीडिया में ना उछालें, प्रेस में ना उछालें और आपस में बैठ कर ये मामला तय करें। शुक्रिया। आज 5 अक्टूबर 2025 से वकील राजकुमार सना ईदनदास जगवानी से हमारी सिंधी बिरादरी का ना कोई ताल्लुक है, ना उससे हमारी कोई गमी शादी या कोई सोशल ताल्लुकात हैं। हम उसको अपनी सिंधी बिरादरी से अलग करते हैं और वो हमारी सिंधी बिरादरी का आज से ना कोई हिस्सा है, ना वो हमारा कोई सिंधी बिरादरी का मेंबर है। उसने जो 2-3 दिन पहले हमारी जनरल हिंदू पंचायत के साथ बैठ के जो बातों में फिर कुछ हो गई अनबन, या हमारे मंदिर में हमारे देवी देवताओं के लिए जो उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो बहुत हमारे लिए शर्मिंदा है। हम सिंधी बिरादरी या सारे हिंदू बिरादरी को ये मुनासिब नहीं था कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये राजकुमार जगवानी से आज से हमारी सिंधी बिरादरी का कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। आप सब भाइयों को ये आज से पता होना चाहिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। मैं सुधीर कुमार कोयटा हिंदू पंचायत का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप साफी हजरात ने एक सवाल किया कि ये राजकुमार जगवानी इस तरह की ओछी हरकतें क्यों कर रहा है, तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि गुज़िश्ता साल 19 जुलाई को कोयटा हिंदू पंचायत के इलेक्शन हुए, जिसमें हमें 3 साल के लिए मुंतखब किया गया। एक हारा हुआ टोला जो राजकुमार को फाइनेंस कर रहा है या उसकी पुष्टमनाई कर रहा है, उसको यूज करके जो हारा हुआ टोला है, मैं उसे मुखातिब कर रहा हूँ कि वो बैठ के इससे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुख्तलिफ वॉइसेस बनवा के ग्रुप्स में शेयर कर रहा है और हमारी हिंदू पंचायत, हमारी हिंदू बिरादरी, मुअज़्ज़िज़ीन, इन सबको तंग कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। और उस दिन तो उसने हद कर दी 3 अक्टूबर 2025। मेरा बेटा जो 15 साल का है उस वक्त मंदिर में मौजूद था और हमारी हिंदू पंचायत का एक इजलास जारी था, जिसमें मेरे बेटे को इसने थप्पड़ रसीद की। क्योंकि उस वक्त मैं उसके साथ मुखातिब था और ये उठ के जाके मेरे बेटे को इसने थप्पड़ मारी। इस चीज को बिल्कुल हम प्रूव भी करेंगे। और आज वो उल्टा इस चीज को देख लें कि परसों रात को 1:30 बजे वो हमारे साथ पैचअप करके उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल अशाश बशाश खड़ा है। कल अगर उसके जिस्म पर छोटी सी खराश लेके उसने वीडियो तस्वीर शेयर की, उसमें इतनी बड़ी पट्टी बांध के उसने ये जाहिर किया कि इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। तो ये झूठी एमएलसी और राजकुमार जगवानी के ये झूठे दावों को हम रद्द करते हैं और हुक्काम बाला खसूसन बार कौंसिल से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो इस शख्स का एक ज़हनी टेस्ट करवाए कि आया ये एलिजिबल है या नहीं है। और हम बार कौंसिल को एक दरख्वास्त भी दे चुके हैं कि इस तरह के वकील की वकालत का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे सिंधी हिंदू पंचायत के सदर मोहतरम प्रताप साहब आप लोगों से 1 से 2 मिनट मुखातिब होना चाहेंगे।